जैसे कि दोस्तों आपको पता ही है, जब भी हमें घर में कोई भी काम करते हैं, शुभ काम करते हैं, तो श्री गणेश जी की आराधना करके, उसके प्रति अपने साउंड व्यक्त करके हम उस चीज को स्टार्ट करते हैं। इसी कड़ी में आज हम आपको दिखा रहे हैं प्राचीन टाइम में जो भी लिपि होती थी या लिखा जाता था, जो भी ग्रंथ हमारे लिखे गए, जो ग्रंथ रहे, आपको पता ही हमारे 4 ग्रंथ है, सभी को संस्कृत में लिखा गया है। और इसी कड़ी में हम संस्कृत के कुछ डॉक्यूमेंट हमारे कलेक्शन में आए हैं और आप मित्रों को वो हम दिखाना चाहते हैं। तो सबसे पहले आप देखिए, ये संस्कृत के, आप ये देख सकते हैं, पहले ये देखिए आप, ये संस्कृत के कुछ पेपर हैं। ये देखिए, बहुत ही भाई हम इसके कायल हो चुके हैं। इसकी कैलीग्राफी बहुत ही सुंदर और शानदार है। आपने देखो, मैंने पेपर पलटा है तो आपने एक चीज देखा होगा कि हम लोग ये बना रहे हैं, तो आपने देखा इसके अंदर जब भी पेपर खत्म होता है, पढ़ाई करके पूरा पेपर खत्म होता है, तो इसको ऐसे पलटा जाता था, क्योंकि संस्कृत में कहा जाता है किसी को इस तरह नहीं पलटा जाता, केवल इस तरह पेपर को मूव किया जाता है। इसी तरह की विचारधारा हमारे विदेशी सिक्कों में भी आपको और डॉक्यूमेंट में भी देखने को मिलती है। वो लोग पूरा पेपर पढ़ के इसको इस तरह पलट देते हैं, यहाँ से फिर दूसरा पेपर स्टार्ट हो जाता है। ये मेरे कलेक्शन में संस्कृतबद्ध ये कुछ डॉक्यूमेंट मुझे मिले हैं, मेरे कलेक्शन में ऐड हुए हैं, तो मेरी बड़ी इच्छा हुई कि आप सभी को ये दिखाया जाए। दूसरे ये देखिए, ये हमारा चाणक्य नीति है, जो चाणक्य नीति आज राजनीति में चाणक्य नीति अप्लाई जाती है। ये देखिए, ये भी मेरे कलेक्शन में शामिल हो चुका है। ये देखिए भाई, देखो इनको बड़ा ही संभाल के हमने पलटना पड़ता है। ये देखिए, ये शानदार संस्कृत में लिखे गए हुए शब्द है। और भाई पढ़ा तो हमसे नहीं जाएगा क्योंकि हम तो ड्राइंग टीचर है, लेकिन ये कलेक्शन है संभालने के लिए और संभाल के आप लोगों को दिखाने के लिए बड़ा दिल करता रहता है। तो ये शानदार शिक्षा नीति, एक छोटा और चाणक्य नीति, एक बहुत ही चाणक्य नीति है, और ये 34 पेज का आपका है, मेरे कलेक्शन में शामिल हो चुका है। तो चाणक्य नीति तो आप समझते ही है कि किस तरह देश को या फिर अपना काम कैसे अच्छे से किया जाए, इस तरह ये चाणक्य नीति निर्धारित करती है। इसी के साथ आपने डॉक्टर की पढ़ाई पढ़ी होगी बहुत सारी, लेकिन इंग्लिश में पढ़ी होगी, हिंदी में पढ़ी होगी, क्योंकि मुझे पता है अब जो पढ़ाई हो रही है इंग्लिश में हो रही है, लेकिन प्राचीन टाइम में आपकी मेडिकल की पढ़ाई भी संस्कृत में ही होती है। ये देखिए आप, इसमें लिखा है निरोधाय लक्षण विभक्ति, अर्थात ये 21 पेज का मेरे पास छोटी सी बुक हाथ लगी है, जो कि मैं अभी आपको खोल के दिखाऊंगा। ये देखिए, बहुत ही शानदार ये देखिए बुक है, जिसमें संस्कृत में लिखा गया है। पर सबसे बड़ी बात तो इसकी ये है कि ये संस्कृत में है, और कैलीग्राफी जिन्होंने इसको लिखा गया है, ये शानदार तरीके से बहुत ही दिल को खुश करता है, आंखों को अच्छा लगता है। तो कहने का भाव क्या है, ये अभी इसकी डिटेल में आपको आगे टाइम में दूंगा, इसको पढ़ के किसी से हिंदीबद्ध करवा के इसकी और डिटेल में फ्यूचर में आपको देने वाला हूं। अभी तो ये मेरे कलेक्शन में शामिल हुए हैं, तो इसके बारे में डिटेल हम बाद में भी दे सकते हैं। तो कहने का भाव ये है कि हमने संस्कृत के भी कुछ डॉक्यूमेंट आपके सामने पेश किए हैं, जो मेरे कलेक्शन में शामिल हो चुके हैं। इन फ्यूचर में आप बहुत सारे संस्कृत की लिपियों के कुछ ग्रंथ भी मेरे कलेक्शन में आप देखेंगे। तो दोस्तों, आपको वीडियो अच्छी लगती है, ये वीडियो आप दोस्तों को शेयर करिए, और शिक्षा के मंदिरों में, अर्थात भाई आप स्कूलों में भी, स्कूलों को, बच्चों को, टीचर्स को भी ये सेंड कर सकते हैं, ताकि वो देख के अपने शिक्षा संस्कृत के बारे में, समृद्धि, हमारे भूतकाल में हमारा देश बड़ा समृद्ध रहा, वो किसकी वजह से, संस्कृत भाषा की वजह से हमारा रहा। और पुराने जितने भी हमारे ग्रंथ है सभी संस्कृत में लिखे गए हैं। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद।